थक गए हो लेकिन नींद नहीं आती, बेली फैट स्टबर्न हो गया है या क्रेविंग्स कंट्रोल के बाहर जा रही हैं? अगर हाँ, तो कल्प्रिट हो सकता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारे एनर्जी, स्ट्रेस लेवल्स और इवन बॉडी फैट को कंट्रोल करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्टिसोल होता क्या है, उसकी इम्बैलेंस की वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं, वुमेन पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है और कैसे आप अपने कॉर्टिसोल को नेचुरली बैलेंस कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड बिकॉज दिस माइट जस्ट चेंज योर एनर्जी, मूड एंड इवन योर वेस्ट लाइन। लेट्स डाइव इन। कॉर्टिसोल एक नेचुरल हार्मोन है जो हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कि किडनीज के ऊपर होते हैं, से बनता है। ये हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम, ट्रैफिक जैम या इमोशनल टेंशन, तो हमारा शरीर तुरंत कॉर्टिसोल रिलीज करता है। इसका काम है हमें तैयार करना ताकि हम उस सिचुएशन से निपट सकें। कॉर्टिसोल हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का पार्ट है। मतलब जब भी हम किसी डेंजर या स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर डिसाइड करता है लड़ना है या भागना है। इस वक्त हार्ट रेट बढ़ जाता है, एनर्जी सडन एक्टिव हो जाती है एंड फोकस शार्प हो जाता है। ये सब कॉर्टिसोल की वजह से होता है। ये हमें टेम्पररी अलर्ट, एक्टिव और रेडी बनाता है। लेकिन अगर ये रेस्पॉन्स बार बार हो या लगातार चालू रहे तो कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है, जो हेल्थ के लिए नुकसान दे सकता है। कॉर्टिसोल का अपना एक नेचुरल साइकिल होता है जो हमारे दिन रात के रूटीन से जुड़ा होता है, जिसे हम सर्काडियन रिदम कहते हैं। सुबह जब हम उठते हैं कॉर्टिसोल सबसे ज़्यादा होता है। ये हमें फ्रेश फील करवाता है और दिन के लिए एनर्जी देता है। शाम को या रात में कॉर्टिसोल धीरे धीरे कम होता जाता है ताकि हम शांत हो सकें और नींद आ सके। लेकिन अगर हमारा स्लीप वेक साइकिल ख़राब हो जाए, जैसे लेट नाइट फ़ोन यूज़, इरेगुलर स्लीप एट्सेट्रा, तो कॉर्टिसोल का ये नेचुरल रिदम बिगड़ जाता है, जिससे फटीग, एंजाइटी और नींद की दिक्कत होने लगती है। जब शरीर में कॉर्टिसोल ज़्यादा बनने लगता है तो कुछ कॉमन सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि एंजाइटी, बिना वजह घबराहट, टेंशन या दिल का तेज़ धड़कना महसूस होना। बेली फैट, कमर और पेट के आसपास चर्बी जमा होना, चाहे आप डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हो फिर भी। इंसोम्निया, रात को सोने में दिक्कत होना या बार बार नींद का टूटना। शुगर क्रेविंग्स, बार बार कुछ मीठा खाने का मन करना, खासकर शाम के वक्त। मूड स्विंग्स, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा या उदासी महसूस करना। जब कॉर्टिसोल बहुत कम होता है तब शरीर में एनर्जी और अलर्टनेस दोनों की कमी महसूस होती है। इसके सिम्टम्स होते हैं फटीग, पूरा दिन सुस्ती रहना, बिना काम किए भी थक जाना। ब्रेन फॉग, फोकस ना कर पाना या सोचने में स्लो फील करना। लो ब्लड प्रेशर, अचानक चक्कर आना, खासकर जब आप खड़े होते हो। मॉर्निंग स्लगिशनेस, अलार्म बजने के बाद भी उठने का मन ना करना। नींद से हैवी फील करना। मूड स्विंग्स, मोटिवेशन की कमी या हमेशा उदास टाइप महसूस करना। क्या आप इनमें से कुछ फील करते हो? लेट अस नो इन द कमेंट्स। कॉर्टिसोल इम्बैलेंस एक दिन में नहीं होता। कॉर्टिसोल का लेवल शरीर में तब बिगड़ता है जब हमारी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें लगातार गलत चल रही होती हैं। लेट्स लुक एट मेजर कॉजेज। फर्स्ट इज क्रोनिक स्ट्रेस। अगर आप रोज़ मेंटल स्ट्रेस में रह रहे हो, जैसे काम का प्रेशर, घर के इश्यूज या इमोशनल टेंशन, तो शरीर बार बार कॉर्टिसोल रिलीज करता है। इससे कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है। सेकंड, स्लीप। रात को देर से सोना, बार बार नींद टूटना या पुअर स्लीप रूटीन से कॉर्टिसोल का नेचुरल साइकिल बिगड़ जाता है। सुबह उठने में मुश्किल होती है और दिन भर थकान महसूस होती है। थर्ड, ओवर ट्रेनिंग या अंडर ईटिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हो बिना प्रॉपर न्यूट्रिशन के, या डाइटिंग कर रहे हो जिसमें कैलोरीज बहुत कम है, तो शरीर स्ट्रेस में चला जाता है और कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। फोर्थ, ब्लड शुगर इंस्टेबिलिटी। अगर आप खाना स्किप करते हो या एकदम मीठा ज़्यादा खा लेते हो तो ब्लड शुगर कभी बहुत हाई और कभी लो हो जाता है। इससे भी कॉर्टिसोल का लेवल अनस्टेबल हो जाता है। फिफ्थ, कैफीन ओवरलोड। एम्प्टी स्टमक पे कॉफ़ी या चाय लेना या दिन भर कैफीन लेना
ये एड्रिनल ग्लैंड्स पे प्रेशर डालता है और कॉर्टिसोल लेवल को और बिगाड़ देता है। 6th, इमोशनल ट्रॉमा। कोई पुरानी या अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पेन जैसे बचपन का ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक या लॉस शरीर को कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रखता है, जो कॉर्टिसोल को हमेशा एक्टिव रखता है। ये सब रीजंस मिलके शरीर का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब कर देते हैं। आप इनमें से कौन से पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अवेयरनेस पहला स्टेप होता है हीलिंग का। लेडीज, दिस वन इज स्पेशली फॉर यू। फीमेल्स का शरीर हार्मोन्स के बैलेंस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। जब कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, ज़्यादा या कम होता है तो इसका सीधा असर उनके मंथली साइकिल, फर्टिलिटी और मूड पर पड़ता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस। कॉर्टिसोल ज़्यादा होने से शरीर दूसरे हार्मोन्स कम बनाने कर देता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, पीरियड्स, प्रेगनेंसी और मूड के लिए। जब कॉर्टिसोल हाई होता है तो ये हार्मोन्स लो होने लगते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम्स। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी हैवी ब्लीडिंग, कभी लाइट, कभी पीरियड्स स्किप ही हो जाते हैं। स्ट्रेस से हार्मोन साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स वाई स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ नॉट ऑप्शनल, इट्स असेंशियल। PCOS, इनफर्टिलिटी, थायराइड प्रॉब्लम्स इश्यूज। कॉर्टिसोल इम्बैलेंस से PCOS सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। ओव्यूलेशन नहीं होता, जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थायराइड ग्लैंड भी इफेक्टेड होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। वुमेन आर मोर सेंसिटिव। मैन के कंपैरिजन में वुमेन का शरीर कॉर्टिसोल के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसका मतलब है थोड़ा स्ट्रेस भी उनके हार्मोन्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए वुमेन को सेल्फ केयर और स्ट्रेस मैनेजमेंट और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अफेक्ट्स मूड स्विंग्स एंड इमोशनल हेल्थ। कॉर्टिसोल हाई होने से छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, उदासी, एंजाइटी या इरिटेबिलिटी फील होती है, इमोशनल बर्नआउट महसूस कर सकते हैं। ये सब कॉमन हो जाता है, स्पेशली जब स्ट्रेस लंबा चलता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका शरीर आपको कुछ सिग्नल दे रहा है, जैसे पीरियड्स बिगड़ना, फटीग या मूड स्विंग्स, तो हो सकता है कि कॉर्टिसोल इम्बैलेंस इसका रूट कॉज हो। तो आज हमने जाना कॉर्टिसोल क्या होता है, कनेक्शन विद सर्काडियन रिदम, सिम्टम्स ऑफ कॉर्टिसोल इम्बैलेंस और वुमेन के लिए स्पेसिफिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉर्टिसोल बैलेंस के लिए क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस दैट हेल्प्स बैलेंसिंग कॉर्टिसोल। गुड न्यूज़, ये सब फिक्सेबल है। आप अपना लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स चेंज करके कॉर्टिसोल को बैलेंस कर सकते हो। कमेंट्स में बताएं क्या आपने इनमें से कोई सिम्टम एक्सपीरियंस किया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु नीड्स दिस इन्फो। और अगर आप ऐसे और टॉपिक्स देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा।